दोस्तों मार्केट में इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है। एक्चुअल में मार्केट क्रैश हो रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है इंडिया को, तब से ही मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है पिछले 2 दिनों से। अब इतनी बड़ी गिरावट आ रही है तो इसमें इन्वेस्टर्स के तो लगे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है इन्वेस्टर्स का, बहुत तगड़े लॉस में जा रहे हैं वो लोग। बट ट्रेडर्स के मज़े ही मज़े हैं। अब चूंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो मेरा एक तरफ से लॉस हो रहा है, बट दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आज नहीं हो पाया। देखते हैं कैसे क्या किया मैंने। देखिए, कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था, अगर इस कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाय करेंगे, और अगर नीचे इसके आता है तो हम सेल करेंगे। तो मार्केट खुली ही नीचे थी, तो हमें ओनली एंड ओनली सेलिंग के लिए ही इसमें जाना था। ठीक है, ये हमारा काफ़ी कंफर्म था सुबह से ही, और ये मैंने कल लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैं सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग गया। ठीक है, तो पहली ट्रेड मैंने यहाँ पे ली 10 बजे के बाद, जब मार्केट थोड़ा शांत हो गया था एंड प्राइस अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा था, एंड मेरा व्यू भी नीचे का ही था। तो जैसे ही ईएमए के नीचे यहाँ पे कैंडल सस्टेन करने लगी एंड आरएसआई भी 50 के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो यहीं पे मैंने एक एंट्री ली। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के ऊपर था एंड टारगेट हमारा 1:1 का था, जो हम हमेशा रखते हैं। बट मेरी एंट्री लेते ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया एंड जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट गया एंड वहाँ से फिर नीचे आ गया। तो मॉर्निंग में एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लग जाए तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था मैं। बट जैसे ही यहाँ पे प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे मेरी एक ट्रैपिंग हुई है। मेरा अब जस्ट स्टॉप लॉस लेने प्राइस गया था, उसके बाद फिर नीचे ही आ रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली। जब ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई, आरएसआई फिर से 50 के नीचे था, ओवरऑल मार्केट वीकनेस में तो थी, तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री ली। इस बार मैंने अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रखा एंड टारगेट हमारा फिर 1:1 का था। ठीक है, और इस बार प्राइस धीरे धीरे करके मेरे टारगेट की तरफ चला गया। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक और एंट्री बननी थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड दूसरी एंट्री यहाँ पे बननी थी। जब यहाँ पे ईएमए के नीचे ये इंगल्फिंग रेड कैंडल बनी थी एंड 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी देखने को मिल रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता थोड़ा सा पहले, तो मैं यहाँ पे भी ले सकता था। तो जब यहाँ से प्राइस गिरकर मेरे टारगेट तक पहुँचा, तो मैंने यहाँ पे केवल 50% क्वांटिटी ही बुक करी, 50% क्वांटिटी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में देखिए हल्का सा स्विंग बनता हुआ दिख रहा है। 1 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो स्विंग बना, ये देखिए मेरा टारगेट लगभग यहाँ था, बट यहाँ पे एक स्विंग बना और मैंने अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रख लिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये था कि या तो मुझे टोटल 50 पॉइंट्स मिल जाए इसमें, या फिर ईएमए के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने लगता है 1 मिनट के चार्ट पे, तो फिर मैं एग्जिट कर लूँगा। तो मेरे 50 पॉइंट्स लगभग यहाँ पर हो गए थे, बट मैंने थोड़ा सा और उसको होल्ड किया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे यहाँ पे ईएमए के ऊपर कैंडल भी क्लोज होने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने जो बाकी बची हुई क्वांटिटी थी वो भी एग्जिट कर ली। उसके बाद यहाँ पे फॉल काफ़ी तेज़ आ रहा था, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनी नहीं। तीसरी एंट्री बनी मेरी यहाँ पे देखिए आप, फिर से यहाँ पे पिन बार कैंडल कह लें या फिर से यहाँ पे हैमर कैंडल कह लें, 3 मिनट के चार्ट पे बनी एंड प्राइस ईएमए को कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ और छोटे स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ यहाँ पे एंट्री ली। अब यहाँ पे मेरा व्यू केवल ये था कि यहाँ पे छोटा मोटा अगर प्रॉफिट मुझे मिलता है तो मैं उतना लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि पहली ट्रेड मेरी निगेटिव गई थी, दूसरी ट्रेड पॉजिटिव काफ़ी अच्छी रही, एंड अगर ये तीसरी ट्रेड थोड़ा सा भी प्रॉफिट देती तो मैं निकल जाऊंगा। तो इवेंचुअली इसने प्रॉफिट दिया एंड उसके आगे भी गया, बट मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा होल्ड नहीं करना था। क्योंकि मुझे एक तरफ ये भी लग रहा था कि इतनी गिरावट आ रही है पिछले 2 दिनों से, तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, इसका भी मुझे डाउट था, इसलिए मैंने टारगेट काफ़ी छोटा सा ही लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ भी रही थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, और जनरली मैं एक दिन में 3 ही ट्रेड करता हूँ। बट यहाँ पे आप देखेंगे फिर से 3 मिनट के चार्ट पे एक हैमर कैंडल देखने को मिली हमें, एंड सेम जगह पे हमें 5 मिनट के चार्ट पे भी हमें हैमर कैंडल देखने को मिल रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने एक और एंट्री बना ली, और यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। ये चौथी ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ एक दिन में, बट यहाँ पे ली और वो ट्रेड उल्टा पड़ गई। अब देखिए, जैसे ही इस हैमर कैंडल के नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा था, मैंने यहीं पे एंट्री ली एंड हर बार की तरह मैंने स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के ऊपर टारगेट 1:1 का रखा। अब यहाँ पे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये टारगेट अचीव हुआ है, बट आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंट्री ली, एंट्री लेते ही 2 कैंडल्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो ये एक और ट्रेड में मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब टोटल क्या हुआ कि 2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस एंड 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल मैं आज न्यूट्रल में निकला, जबकि इतनी अच्छी मार्केट गिर रही थी, इसमें अच्छा खासा पैसा मेरा बन भी गया था। बट ये लास्ट ट्रेड मैंने जो एक्स्ट्रा ले ली, इसने मेरा प्रॉफिट पूरा का पूरा खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करना चाहिए। आपने जो रूल्स बनाए उन्हें फॉलो ही करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती करी, चौथी ट्रेड लेके, और इसमें मेरा लॉस हो गया एंड ओवरऑल मैं आज न्यूट्रल पे आ गया, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल रहा था। खैर, अब जान लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आज भी काफ़ी बेरिश कैंडल बनी है और सारे के सारे जो सपोर्ट लेवल थे वो सारे टूट चुके हैं। तो अभी हम इंस्टेंटली बाइंग के लिए नहीं जा सकते हैं। बट 2 आवर के चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक इंडिसीजन कैंडल भी देखने को मिल रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेट में आ चुका है। अभी डिसाइड कर रहा है ये आगे किधर जाना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि RSI में ये 30 के नीचे जा चुका है, 21 पे सस्टेन कर रहा है 2 आवर के चार्ट में। इसका मतलब सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ जाए। वहीं 1 आवर के चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंगल्फिंग कैंडल बढ़िया सी देखने को मिलती है बॉटम में। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है। फाइनली 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि कल जो मैंने रूल बताया था कि अभी तक हमें कहीं भी 15 मिनट के स्विंग ऊपर की तरफ टूटते हुए नहीं दिखे हैं, और आज भी वो नहीं हो पाया। मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ गया है। तो कल के दिन हमें यही नोटिस करना है कि अगर प्राइस पहले तो 2 आवर के चार्ट में अगर इस इंडिसीजन कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग करनी है, और अगर नीचे सस्टेन करता है तो हमें सेलिंग करनी है। ठीक है, और जब प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर आप देखेंगे कि ये जो इसका लास्ट स्विंग था उसके ऊपर ये सस्टेन भी करने लगेगा। इसके लिए हमें केवल इसी जोन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है और ये देखना है कि 15 मिनट की कम से कम 2 कैंडल ऊपर सस्टेन करे तो ही हमें बाइंग के लिए जाना है। ठीक है, अदरवाइज अगर प्राइस इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये रेंज ऑलरेडी काफ़ी छोटी है तो उसमें ट्रेड नहीं बनेंगे। तो सिंपल सा है, इस लेवल के ऊपर बाइंग कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा और इस लेवल के नीचे सेलिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आप अपनी डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या मैंने गलतियाँ करी आप उनसे भी सीख सकते हैं, एंड कल का मार्केट कैसा रह सकता है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिलेगा। एंड ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर इस समय क्या है, क्या मार्केट के पीछे रीज़न है मेन जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, ये सारा मैं टॉपिक कवर करूँगा अगले वीडियो में। वीकेंड पे एक मैं वीडियो लाऊंगा वीकली एनालिसिस का, उसमें ये सारे टॉपिक कवर कर लूँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके एंड उनकी भी हेल्प हो सके जो लोग मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।